प्रभु का कार्य। प्रियजनों, आज इस प्रभु का कार्य कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मिलकर मुझे खुशी हो रही है। सामान्य रूप से हमारे साथ गवाही साझा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और हम लोग हमेशा उनकी गवाही सुनकर प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आमतौर पर मैं पूछता हूँ, वे उत्तर देते हैं। आज थोड़ा अलग है, मेरे साथ विशेष रूप से एक होस्ट जुड़ी हुई है। वो और कोई नहीं, मेरी पत्नी स्टेला रमोला है। हाय, वेलकम टू माय शो प्रभु का कार्य। शुक्रिया, प्रभु का कार्य कार्यक्रम से जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। यस, तो आज मेरी पत्नी और मैं दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को होस्ट करने वाले हैं और आज हमारे बीच गवाही साझा करने के लिए जो दंपत्ति आए हैं वे बहुत ही परिचित है, हम उन्हें जानते हैं। और एक बात जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं वो ये है कि लोग उन्हें आशीर्वादित दंपत्ति कहकर बुलाते हैं। तो आज वही हमारे बीच यहाँ आए हैं। इस कार्यक्रम में उनका यहाँ होना बहुत ही खुशी की बात है। धन्यवाद भाई फेडरिक और बहन एंजेलिन यहाँ आने के लिए। आपको यहाँ पाकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है और आपके जीवन में जो बातें हुई है उन्हें सुनने के लिए हम बहुत ही उत्सुक है। और लोग अभी देखकर पहचान भी गए होंगे वही दंपत्ति जिन्होंने आशीर्वाद गीत में विवाह वाला हिस्सा किया था। उस पूरे गीत में इन्हीं की विशेष भूमिका थी, हमसे ज्यादा इन्हीं की भूमिका थी और हमसे ज्यादा कई लोग इन्हें पहचान पा रहे हैं। इसीलिए लोग इन्हें देखते ही एक आशीर्वादित दंपत्ति कहकर पुकारते हैं। सचमुच वे एक धन्य दंपत्ति है और प्रभु ने इन्हें बड़े कार्य और इन्हें एक बड़ी सेवकाई दी है जिसे वे सच्चाई और निष्ठा से कर रहे हैं। ये देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। और ऐसे आशीर्वादित दंपत्ति के जीवन में भी कुछ बातें हुई है जिन्हें उन्होंने पार किया है। वे अपनी गवाही सुनाकर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो हम उनसे बात करेंगे, उनके जीवन में प्रभु ने क्या क्या चमत्कार किए हैं, समस्या का सामना करने की शक्ति दी है, ये सब हम उनसे सुनने वाले हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमें भी बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ प्रभु ने हमें मिलाया है और परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बड़ी आशीष में हमें भी भागी बनाया है। तो एंजेलिन, आप कई सालों से यीशु बुलाता है सेवकाई से जुड़ी हैं, हम जानते हैं। तो ये कनेक्शन दरअसल कैसे शुरू हुआ और उसके जरिए आपने कौन कौन से आशीष पाए? तब देखिए, मैं सिर्फ 3 साल की ही थी और उस समय मुझे काफी वीजिंग की समस्या थी और उस समय घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। उस वीजिंग की समस्या के बीच एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लगाकर ही आराम मिलता था, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण मेरी माँ ने एक बार सोचा कि आज शाम को जीसस कॉल्स का कार्यक्रम होने वाला है। और उन दिनों में रविवार को ये राज टीवी पर आता था और क्योंकि उन दिनों में हम चॉल सिस्टम में रहा करते थे, वहाँ काफी डिस्टरबेंस होता था। तो माँ ने कमरा बंद कर लिया और कहा कि आज कोई भी आ जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और मुझे अपनी गोद में रखकर वो बहुत रोई। वो अकेली थी, रोती जा रही थी। और तभी पॉल अंकल टेलीविजन पर कह रहे थे कि मैं एक माँ को देख रहा हूँ, उसकी गोद में एक बेटी है, उस बेटी को सांस लेने की समस्या है, उसकी माँ रो रही है, प्रभु आज तुम्हारे बच्चे को चंगा कर रहे हैं। और मैं स्वस्थ हो गई। बचपन में जब आपकी माँ आपको अपनी गोद में रखकर वो प्रोग्राम देख रही थी और ठीक तभी अंकल उसे एड्रेस कर रहे थे, तब आपकी माँ का जो माइंडसेट था वो दरअसल कैसा था? मतलब वो कैसे जान पाई कि उन्हीं के बारे में वहाँ पर बात हो रही है? क्योंकि उस दिन हमारी माँ बहुत असहाय स्थिति में थी, पिता भी नहीं थे। माँ तमिलनाडु से शादी करके उत्तर भारत आई हुई थी, वो भाषा भी नहीं जानती थी, वो बहुत अकेली थी। सच कहूँ तो मुझे हाजिरा याद आती है बाइबल से। जैसे वो अकेली बैठी रहती थी वैसे ही मेरी माँ भी सोच रही थी क्या कोई चमत्कार नहीं होगा। अंकल ने जैसे ही दूसरी बार कहा तब मेरी माँ समझ गई कि ये मेरी बेटी के लिए ही है। तुरंत माँ ने कमरे में रखी प्रार्थना की तेल की शीशी उठाई, उसे मेरे मुंह में उंडेला और विश्वास किया कि अब से मैं रोने नहीं वाली। और उसके बाद मुझे वो गंभीर सांस की समस्या, वो विजिंग फिर से कभी नहीं हुई। मैंने पूर्ण चंगाई पाली थी। वाह, ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। परमेश्वर ने उन्हीं दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार किया। आपका विवाहित जीवन कैसा चल रहा है और इस समय परमेश्वर आप दोनों को लेकर आपका किस तरह मार्गदर्शन कर रहे हैं? दरअसल हम दोनों ही ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनियल के द्वारा ही मिले थे और हमारे घर में प्रोफाइल को स्किप कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने स्किप किया, तब मैंने उनसे पूछा कि ज़रा इस प्रोफाइल को भी देख लेते हैं, क्योंकि उसमें मुंबई लिखा हुआ था, इसीलिए उन्हें सिर्फ चेन्नई तक सीमित रहने वाली लड़की चाहिए थी और उस प्रोफाइल में मुंबई लिखा हुआ था। पर मेरे दिल में उसी समय कुछ महसूस हुआ कि ओके, कि इसमें सिर्फ मुंबई लिखा हुआ है, उस एक कारण की वजह से इसे अनदेखा न किया जाए। और मैंने तभी प्रभु से प्रार्थना शुरू कर दी, क्योंकि मैं किसी लड़की से पहली बार मिलने जा रहा था
तो मैंने जब प्रार्थना की तब परमेश्वर से मैंने गहराई के साथ उनकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मैंने इस तरह कभी किसी के साथ बैठकर बातें नहीं की है। तब प्रभु मुझे अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहे थे। मेरे मन में आया कि मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और कुछ तो गिफ्ट उनके लिए लेकर जाना था मुझे। तो मैंने सोचा क्या गिफ्ट लूं? तो मैंने सोचा अपने इनिशियल के साथ एक गोल्ड पेंडेंट ले लेता हूं। और वैसा दरअसल हम सोचकर दोनों ने हाँ ओके ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बस मिलने के बाद देखेंगे हाँ ऐसा बिल्कुल, सोचा हम था। दोनों ने कभी बात भी ना नहीं ही की बात की थी। थी ना ही मैसेज किया सिर्फ था, बस फैमिली फैमिली लेवल में द्वारा हमने मिले। सोचा कि मिलकर बात कर लेते हैं, अगर पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़ाते हैं, बस यही फैसला हुआ था। तो मैं पहली बार इनसे मिलने के लिए जा रहा था और परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात रखी कि खाली हाथ नहीं जाना है। तो मैंने तुरंत जाकर जॉय लुकास में एक पेंडेंट खरीदा, दिल के शेप का एक गोल्ड पेंडेंट। सही समय पर मुझे वो मिल गया था। लेकिन वो खरीदने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठने लगा कि मैं अभी लड़की से मिला भी नहीं, पता नहीं बात बनेगी भी या नहीं, लेकिन उसके लिए खरीद लिया। पर अब क्या करे, घर पर बताना मुझे ठीक नहीं लगा, नहीं तो वो क्या सोचेंगे, कहीं वो कुछ गलत ना सोच ले कि ये इतना प्लान करके सब क्यों कर रहा है। तो मैंने उसे छुपा दिया था, किसी को पता ना चले, इसीलिए हम दोनों उस दिन मिले, हमने बात की, सब ठीक हुआ और अगले ही दिन बात पक्की कर दी। और बात पक्की करते समय ही मैंने वो गोल्ड पेंडेंट इसे दिया। उससे 2 महीने पहले मैं एक प्रेयर कैंप में थी और तब मेरे पास सिल्वर में एक हार्ट पेंडेंट था। देखिए मेरे घर में हमेशा सोना खरीदते थे, सिल्वर नहीं खरीदते थे, क्योंकि साउथ में वही पसंद किया जाता है। और वो पेंडेंट मुझे बहुत ही पसंद था, मैं उसे अपने पास ही रखती थी। पर दान के समय पवित्र आत्मा ने कहा कि क्या तुम मुझे ये सिल्वर पेंडेंट दोगी, ये हार्ट वाला पेंडेंट मुझे दोगी। पर शायद सोना देना उस वक्त मेरे लिए कठिन नहीं होता, लेकिन मैंने विश्वास से उस सिल्वर पेंडेंट को दे दिया। जब मैंने उसे अर्पण की पेटी में डाला, मुझे लगा कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। ये 3 महीने पहले हुआ। फिर अगले ही समय फ्रेडरिक ने मुझे वही दिल वाला पेंडेंट इनिशियल्स के साथ दिया। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे चांदी दी, मैंने तुम्हें सोना दिया। सोने के साथ साथ वो उपहार भी दिया जो संसार नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी दिया है। उस क्षण मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी कितनी अद्भुत और अलौकिक रीति से पूरी करता है। ये सच में एक चमत्कार था। और दरअसल वो कितना स्पेसिफिक और डिटेल था, हाँ, है ना? काफी डिटेल में हाँ, था। परमेश्वर ने उसे याद रखा और आपके लाइफ पार्टनर के बारे में प्रकट करते हुए वैसा किया। तो उसमें भी प्रभु का कार्य किस तरह से प्रकट हुआ है, देखिए। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर हमारी शादी हुई, जनवरी में हमारी शादी हुई। 1 साल में हमारी पहली बेटी हुई और ये पॉल अंकल की भविष्यवाणी थी। शादी के 1 महीने बाद हम मिले। अंकल ने कहा तुम्हें बहुत जल्द एक सुंदर भविष्यवाणी वाली संतान मिलेगी। अगले महीने मैं गर्भवती हुई और हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी होगा। तो जरा बताइए उसके बाद आशीर्वाद से आप कैसे जुड़े? हमारे चर्च ने नया भवन बनाकर समर्पित किया। उस समर्पण सेवा में पॉल अंकल के परिवार को बुलाया गया था। उस दिन बहुत ही भीड़ थी वहाँ पर। कार्यक्रम खत्म हुआ और वे नीचे जा रहे थे। स्टेला कार में बैठ चुकी थी। उसी समय मैं गई और हाय कहा। पहली बार हम तीनों साथ खड़े हुए। बहुत ही भीड़ थी वहाँ पर। उन्होंने खिड़की से देखकर बात की और हम चले गए। फिर 1 सप्ताह के बाद स्टेला सिस्टर ने हमें फोन किया और उनका फोन आते ही मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि इसके लिए तो कितने पेशेवर लोग हैं, अभिनय करने के लिए, कैमरे के सामने सहज रहने के लिए। मैंने पूछा क्या आपको इसमें जोखिम नहीं दिखता, क्योंकि हमने कभी कैमरे का सामना नहीं किया था। लेकिन उन्होंने कहा चर्च में उस दिन देखते ही पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि तुम तीनों को लेकर ही हम ये करने वाले हैं। तब हम लोग भी बहुत ही सोच में डूब गए थे जब एंजल ने मुझे बताया कि हमें वो गीत में लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये हमसे बिल्कुल होने वाला नहीं है। इससे पहले कभी हमने ऐसा किया नहीं था। और दूसरी बात, हम सोचने लगे कि हम उसमें जचेंगे भी नहीं। और तब इसने कहा कि परमेश्वर ने बहन स्टेला से ज़रूर बात की होगी। तो क्या परमेश्वर ने हमारे बारे में बात की होगी, ऐसा मैंने इससे पूछा। तो इसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा कि ये सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं तो इसमें कुछ कहूँगा नहीं। ओके, जितना हमसे बन पड़े हम परमेश्वर के लिए करेंगे। और फिर हमने उसके लिए अपने आप को अर्पण कर दिया था। तो ऐसे ही मैंने रिस्क नहीं लिया, स्टेला ने ही रिस्क लिया था। तो वैसे एक झिझक के साथ ही हम आए थे, लेकिन जैसे ही हम आए तुरंत ही
बहुत पारिवारिक वातावरण मिला और गीत सुनते ही पहली बार वो गीत बजा। मैंने और फ्रेडरिक ने कहा ये गीत बहुत भविष्यवाणी वाला है और उसे सुनते ही हमारे मन में बहुत सहजता आ गई। मुझे लगता है कि यही आशीर्वाद की गवाही है। बहुत लोग कहते हैं सुनते सुनते बहुत परिचित गीत जैसा लगता है, छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से गा पाते हैं। उसी तरह जब ये गीत रिलीज हुआ तब हमारी अपेक्षा से अधिक आशीर्वाद बहुत लोगों तक पहुंच पाया। जहां भी हम गए वहां पर लोग हमें पहचानने लगे थे। तब हमें बहुत ही खुशी होती थी। पर उस गीत को देखकर बहुत लोगों ने ये सोचा कि हमारी शादी में आपने ये गीत गाया है, जैसे कि हमारे शादी में ही हम लोगों ने आपको बुलवाकर गवाया यहाँ है। तक हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे पूछा कि अरे ये क्या कि क्या तुम्हारी शादी में ये गाना तुम लोगों ने शूट करके रिलीज किया है? क्योंकि हमारी शादी होकर 1 साल हुए थे तो उन्हें लगा कि उसी की वीडियो इसके साथ जोड़ दिया गया है। हाँ, लोगों को लगा कि हमने बाद में इसे रिलीज किया मुझे है। लगा था तभी आपकी शादी हुई थी और आपने हमें हाँ, बुलाया मैं भी वही कहने जा रही थी। जब कोई आकर हमसे कहता कि हमने आपको उस गीत में देखा, वो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक था। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी होती थी। तभी हमें ये बात समझ आई कि ये कितनी अच्छी एक मिनिस्ट्री है। फिर उसके बाद दिसंबर का महीना था। दिसंबर में मैं फिर से गर्भवती हुई। बहुत खुशी हुई क्योंकि कैथरीन के बाद हमने 2 साल इंतजार किया और सच में बहुत उपवास करके इंतजार कर रही थी। तो दिसंबर के मध्य में मैं फिर से गर्भवती हुई। त्योहार का समय था, घर में सभी लोग थे, बहुत ही खुशी थी। क्रिसमस के समय फिर एक आनंदमय समाचार मिला था हमें। लेकिन 31 दिसंबर को, साल 31 दिसंबर रविवार को था और सोमवार को 1 तारीख 31 दिसंबर को चर्च से लौटकर नए साल के लिए तैयार हो ही रहे थे कि अचानक मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। और फ्रेडरिक उस समय चर्च में युवाओं की सेवकाई कर रहे थे। तुरंत फोन करके उन्हें बुलाया और हम लोग तुरंत अस्पताल गए। और अस्पताल में गए तो वहाँ पर बताया गया कि ये एक मिसकैरेज है और उसे केमिकल मिसकैरेज का नाम दिया गया। और मैंने इसकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी। उस दिन 31 दिसंबर था और हर जगह सेवकाई लाइव कार्यक्रम चल रहे थे, सब खुश थे। लेकिन मैं और फ्रेडरिक कमरे में बैठकर रो रहे थे। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय मैं ये गीत सुन रही थी, तू ऊंचा उठेगा, जीसस कॉल्स का प्रॉमिस सॉन्ग था वो। और एक बात मेरे मन में भी ये आया, कुछ लोगों के मन में भी ये बात थी कि आपने ऐसा अभिनय किया था, इसीलिए ही आपके जीवन में ऐसा हुआ। तब मेरे मन में एक डर आ गया। लेकिन उसी क्षण जब माँ से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो गीत में जैसा दिखाया गया है उसी तरह हो गया। तब मेरे भी मन में ऐसा ही कुछ विचार आया था कि हाँ ऐसा ही हुआ। पर तुरंत मैंने अपनी माँ को समझाया कि उस गीत में जैसे दिखाया गया तुरंत ही एक आशीष हमें जरूर मिलने वाला है। इसीलिए शायद परमेश्वर इस मार्ग पर हमें पहले ही लेकर चले। वो आदि से ही अंत को जानता है। हमें दिलासा देने के लिए उसने ये गीत हमें दिया है। आज भले ही मैं हंसकर ये कह रही हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत रो रही थी। सोचकर ही कठिन लगता है। जब आप अनुभव करते हैं तो कितना कष्ट होता है ये समझा जा सकता है। 31 दिसंबर निश्चित ही सब लोग नए साल का उत्सव मनाने की खुशी में थे, नए साल का स्वागत करने के मूड में थे। चर्च में आराधना करने के लिए जाना है, परिवार के लोगों से मिलना है, नए साल की अपेक्षा थी। प्रभु नए साल में बहुत ही भलाई और कृपा करेंगे, ऐसी आशा के साथ लोग रहे होंगे। लेकिन अचानक नए साल में प्रवेश करने से पहले ही ऐसी खबर सुनना निश्चित ही आपका मन टूट गया होगा। तो आपकी भावना कैसी थी? इसने जब मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया तब मैं फ़ोन उठा नहीं पाया क्योंकि तब मैं चर्च में यूथ मीटिंग में था। तब आप इनके साथ नहीं थे? हाँ। ओह। तो इसने फ़ोन पर मैसेज किया कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है और वो मैसेज देखते ही मैं समझ नहीं पाया क्या करूं, क्योंकि उस समय उस यूथ प्रोग्राम में भी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। कई सालों के बाद एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करके, फंड रेस करके, कोशिशों के बाद वो मीटिंग हुई थी। और उसी के बंदोबस्त के बीच इसने भी ये खबर सुनाई और अगले ही दिन नया साल आने वाला था। तब स्थिति बहुत ही गंभीर थी। जब मैंने इसे जाकर देखा तब उस आशीर्वाद के गीत में जैसे मैं जाकर इसे दिलासा देता हूँ वैसा ही कुछ हुआ। ये बहुत ही टूट सी गई थी और मुझे लगता है कि वो संडे का दिन था। संडे था। इसीलिए हम जिस हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करवाते हैं और क्लिनिक्स सभी बंद थे उस दिन।
तो हमने तुरंत इसे इमरजेंसी वार्ड में अपने अन्नानगर के टीवीएस सुंदरम अस्पताल ले गए। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, हमारे लिए सब कुछ नया था। उस गीत में जो अस्पताल का सीन दिखाया गया था ठीक उसी तरह दिख रहा था। और मेरी चिंता बस यही लगी थी कि ये टूट चुकी थी। उसी वजह से मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। लेकिन मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि जो गीत में हुआ वैसा ही हो रहा है, गीत का दृश्य मेरे जीवन में हो रहा है। पर ठीक दूसरी तरफ वो हमें दिलासा दे रहा था कि ठीक है, परमेश्वर किसी भलाई के लिए ही इसकी अनुमति दे रहे हैं, तो निश्चित ही वो हमें आशीर्वाद की ओर ही ले जाने वाले हैं। तो प्रभु ने मेरे हृदय को टूटने नहीं दिया। वैसे समय में भी मेरे मन में यही था कि उसे सहारा देना चाहिए। प्रभु ने यही मेरे हृदय में रखा। लेकिन ये बहुत ही कठिन समय था और उसी समय हमारे घर में मेरी दादी का निधन हो गया। और मेरी बहन के साथ भी उसी समय वैसा हुआ। मिसकैरेज तो हो ये गया। ऐसा था जैसे वो पूरा महीना हमारे लिए बहुत दुखद था। मतलब दिसंबर के अंत से जनवरी के पहले हफ्ते हमारा जो अनुभव था वो बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। जब मन में इतना बोझ और दर्द था, तब आप विश्वास कैसे नहीं खोए? वो विश्वास कैसे आपके मुंह से निकल सका? मतलब विश्वास से आपने कैसे बोला कि परमेश्वर ने उस गीत में जैसे हमें छुड़ाया है, उसी तरह वो हमें छुटकारा देकर चमत्कार करेंगे? देखिए, उस क्षण चाहे कितना भी विश्वास क्यों ना हो, वो हमें पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन मैंने क्या किया, 31 दिसंबर की रात हम लगातार उस दिन रिलीज हुए सारी प्रतिज्ञा की गीतों को सुन रहे थे, सुनते रहे। प्रभु में हम दृढ़ बने रहे, प्रभु को थामे रहे, और प्रभु में बने रहना ही एक रहस्य है। उसी तरह कठिनाई और बोझ से बाहर आने के लिए सेवकों से कहकर प्रार्थना करवाना, प्रभु के वचन को पकड़े रहना। बाइबल से हमें एक वचन की जरूरत थी, प्रभु मुझे एक वचन दीजिए। उसके बाद डॉक्टर ने सलाह दी और हम अपने नियमित क्लिनिक गए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो एंजल, यदि चाहो तो कुछ दिन माँ के घर जाओ, पर इससे बाहर आओ, तुम्हारा शरीर और मन बस इससे बाहर आ जाओ। मुझे याद है उस समय फ्रेडरिक नहीं आ सके, मैं और कैथरीन फ्लाइट से गए। फ्लाइट से हम लोग मुंबई लैंड हुए और उस दिन लैंड करने के बाद विमान का दरवाजा खुलने में समय लगा। मुझे वो दृश्य अच्छी तरह से याद है। मैं विमान से बाहर देख रही थी और प्रभु से बात कर रही थी कि इस परिस्थिति में आप मुझे मेरी माँ के घर क्यों ला रहे हो परमेश्वर। बहुत कठिन था, लेकिन एक बात मैंने प्रभु से मांग की कि आप मुझसे बात कीजिए। मुझे ये जानना है कि आप मेरे साथ हैं। मनुष्य की सांत्वना, उनके दिलासे से बढ़कर आप मेरे साथ हैं। फिर हम घर पहुंचे। कैथरीन को सुलाकर मैं अकेली हॉल में बैठी थी। तभी मुझे एक कॉल आया और फोन पर सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा था कि एंजल, मैं पॉल दिनाकरन अंकल बोल रहा हूँ। और मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, आप कोई भी हो लेकिन मेरे साथ मजाक मत कीजिए। सच में मैंने ऐसा ही कहा, क्योंकि अननोन नंबर था और मुझे पता नहीं था कि अंकल के पास मेरा नंबर है। कॉलेज से मुझे लोग जानते थे, मुझे अंकल बहुत ही प्यारे हैं। आत्मिक तौर पर मेरे पिताजी के बाद अंकल का ही नंबर है। मैंने फ्रेडरिक से भी कई बार कहा है, जब मेरे पिता बीमार थे तब भी कॉलेज के टूटने पर अंकल ने मुझे सपने में आकर काफी कुछ कहा। कहते हैं ना कि जब हम बहुत ही टूट जाते हैं तब प्रभु अपने सेवक के रूप में आते हैं। इसलिए भले ही मैं अंकल से ज्यादा मिली नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत ही जुड़ी हुई हूँ। मैंने कहा, मैं मजाक करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे मित्र ऐसे प्रैंक कॉल किया करते थे, लेकिन अंकल की एक विशेष हंसी होती थी। उन्होंने हंस कर कहा, एंजल मैं ही हूँ बेटी। वो हंस रहे थे, मैं रो रही थी, जोर से रोने लग गई। मैंने कहा, अंकल आपको पता है किस परिस्थिति में आपने फोन किया है? पर उससे पहले मैंने उनसे पूछा कि आपने फोन क्यों किया अंकल? अंकल ने ऑफिशियल बात के लिए फोन किया था, लेकिन उस समय उन्होंने फोन मेरे लिए नहीं किया था। उन्होंने कुछ और सोचकर मुझे फोन किया था, लेकिन दरअसल मैंने वो काम नहीं किया था। इसीलिए मैंने अंकल से कहा, अंकल प्रभु ने ही आपको मुझे फोन करने के लिए प्रेरित किया है। और मैंने उनसे सारी बातें बताई और अंत में अंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक बात कही, गॉड ब्लेस हर विद अ प्रॉफिट सून। जब उन्होंने ये कहा तो पता नहीं मेरे अंदर कुछ
अलग सा अनुभव हुआ। वो अनुभव से ही पता चलता है, उस अनुभव को हम बयां नहीं कर पाएंगे। तो जब अंकल ने ये बात कही, मैंने अपने अंदर एक सामर्थ्य का अनुभव किया, क्योंकि यही अंकल 3 साल पहले भी ये कह चुके थे कि तुम्हें एक सुंदर भविष्यवाणी वाला बच्चा मिलेगा। इसलिए जब मैं गर्भवती हुई, हमें पूरा विश्वास था कि लड़की होगी। सुंदर शब्द के कारण हमने दूसरे महीने में ही नाम रख दिया था। उसी तरह जब उन्होंने प्रॉफिट कहा, मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया। ये अप्रत्याशित कॉल था, अंकल ने ऐसा कहा, और उसी समय से हमने हैना के बारे में बाइबल में पढ़ा था। उसके बाद दुख नहीं रहा। उसके बाद मैंने आनंद लेना शुरू कर दिया। मैं स्वस्थ होने लगी। मैं मुंबई में घूमने फिरने लग गई थी। माँ ने भी कहा, तुम इतनी आनंदित क्यों हो गई हो अचानक? मैंने कहा, हाँ माँ, जब प्रभु ने हमें वचन दिया है तो अनावश्यक रूप से शोक करने की जरूरत नहीं है। ये बात जनवरी की थी। फिर फरवरी को मैं वापस आई। मार्च में मैं फिर से गर्भवती हुई, और जैसे कैथरीन के समय हुआ था वैसे ही शेल्डन के समय में भी हुआ। 31 दिसंबर 2023 को मुझे प्रारंभिक गर्भपात हुआ। अगले और 14 दिसंबर को परमेश्वर ने हमें हमारा प्यारा सा बेटा दिया, शेल्डन जसाया पॉल। और मुझे याद है, ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने शेल्डन को बाहर निकालकर पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हें बेटा हुआ है या बेटी? तब मैंने कहा कि हमने उसका नाम भी रख दिया है, प्रभु ने ही उसका नाम रखा है। और वहाँ पर एक क्रिश्चियन नर्स थी, उन्होंने तुरंत कहा, वाह, प्रभु की स्तुति हो। इस तरह प्रभु ने मेरे दुख को एक ही वर्ष में आनंद में बदल दिया। और जैसे उस गीत में था, अभिनय किया था, वैसे ही प्रभु ने हमारे परिवार को भी परिपूर्ण आशीष दी है। वाह, क्या बात है। ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। इतनी बड़ी गवाही आपके जीवन में है, और ये अब आप जब साझा कर रहे हो तभी हमें भी इसके बारे में पता चला है। हमें कुछ भी नहीं पता था। हमने केवल यही सोचा था कि आप इस गीत में भाग ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में जैसे हम उस गीत से गुजरे वैसे ही प्रभु ने हमारे जीवन को ले जाकर अब दूसरों के लिए बड़ी गवाही बना दी। अब ये गवाही सुनने वाले भी सोच सकते हैं कि शायद प्रभु परमेश्वर हमें भी ऐसी परिस्थिति में ले जा रहे हैं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए। वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनकी जो इच्छा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, और हमारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हमने ये गीत लिखा तब प्रभु ने हमें पहले ही प्रतिज्ञा दी थी कि निश्चय ही फल होगा और तेरी आशा कभी न टूटेगी, ऐसा कहा था। तो हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया होगा, ऐसी दुखद परिस्थिति आ सकती है, लेकिन प्रभु सब कुछ एक उद्देश्य से ही करते हैं। जब हम बहुत दुख में होते हैं तब भी प्रभु परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा वचन भेजकर हमें दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं, और अब हमें गवाही के रूप में बिठाया है। यही प्रभु का कार्य है, और इसी वजह से इस कार्यक्रम का नाम हमने प्रभु का कार्य रखा है। और परमेश्वर हमारे जीवन में भी लगातार बड़े कार्य कर रहे हैं। तो हम आपसे मिल चुके हैं, आपके पति से मिल चुके हैं। अब हम उस प्रॉफिट और उस प्रॉफिटिक चाइल्ड को देखना चाहते हैं। उनसे मिलने का समय आ गया है। हाय, हेलो, हाउ आर हाय यू? कैथरीन, सो स्वीट। शेल्डन सो रहा है। तो इस समय हमारे बीच कैथरीन और शेल्डन है। परमेश्वर से हमें ये 2 आशीर्वाद मिले हैं। ये है शेल्डन, तो आशीष के गीत से शुरू होकर विश्वास के गीत तक आशीष रहा। प्रभु ने बड़ी कृपा की है, इसीलिए आपका भी धन्यवाद। आपके हाथों प्रभु की में स्तुति आपके हो। 2 आशीष हैं। आप जो एक गवाही के रूप में हमारे बीच में हो, ये सच में एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हमारे दर्शकों के लिए भी ये सच में एक प्रोत्साहन देने वाली बात होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, ये गवाही सुनते हुए आप भी शायद ऐसे ही परिस्थिति से गुजरे होंगे। शायद आपके पास संतान नहीं है और आप दुखी हैं, या संतान बनी और खो गई इसीलिए आप दुखी हो सकते हो। दूसरों की आलोचनाएं सुनकर उनके शब्दों से आपका मन टूट गया होगा, लेकिन जैसे उन्होंने प्रभु में दृढ़ रहकर विश्वास किया कि प्रभु सब कुछ मेरे लिए करेंगे, मुझे ये आशीष प्रदान करेंगे, तो वैसे ही आप भी आज प्रभु में विश्वास रखिए। निश्चय ही आपकी समस्या का अंत होगा। आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और परमेश्वर प्रभु आपको निश्चय ही बड़ा आशीर्वाद देंगे। आपने जो कुछ खोया है वो सब प्रभु परमेश्वर बहुत ही जल्द आपको लौटाएंगे। प्रभु में दृढ़ बने रहिएगा और प्रभु परमेश्वर से एक महान आशीष को प्राप्त कर लीजिए। निराश मत होइए। खोया हुआ आनंद, खोया हुआ बच्चा,
खोई हुई शांति सब आपको फिर से प्रभु लौटाने वाले हैं। इसीलिए प्रभु पर विश्वास रखिए, वो निश्चित ही करेंगे। और उतना ही नहीं, वो अभी ऐसा करने वाले हैं। इसीलिए विश्वास के साथ अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। हे यीशु, इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक व्यक्ति को आशीष दीजिए। उनकी परिस्थिति आप जानते हैं, उनका दर्द आप जानते हो पिता। आज ही उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। देख रहे उस दंपति को अभी आशीष दीजिए। अभी उनके गर्भ में संतान उत्पत्ति हो। आपके आत्मा से इसी समय उनके गर्भ में संतान उत्पन्न हो। वो शिशु आपके सामर्थ्य से बने। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं अभी इसी क्षण उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो एक भविष्यवाणी वाली संतान बने, एक आशीर्वादित संतान जन्म ले। अभी उनके गर्भ को स्पर्श करके आशीष दीजिए परमेश्वर। और सभी स्वास्थ्य समस्याएं अभी दूर हो जाए। सभी पीसीओडी समस्या दूर हो जाए। सब कुछ सामान्य हो जाए। सभी टेस्ट सामान्य हो जाने दीजिए परमेश्वर। बहुत दिनों तक उपचार लेकर असफल हुए होंगे, लेकिन आपकी सामर्थ्य से अभी उन्हें स्पर्श करके उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, और उन्हें संतान की आशीष दीजिए। अपना वचन भेजकर उन्हें दिलासा दीजिए। उनके मन को दृढ़ कर दीजिए परमेश्वर। उन्हें आशीर्वाद दीजिए। उन्हें खुशियों से भर दीजिए। अभी ऐसा करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। उनकी परिस्थिति में उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु। उन्हें बल दीजिए, उन्हें दृढ़ कीजिए, आनंदित कीजिए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति उनके निकट रहे प्रभु। उनके निकट रहकर उन्हें आशीष दीजिए, प्रतिफल प्रदान कीजिए। यीशु के नाम में आमीन। प्रियजनों, आज भी हमने एक अद्भुत गवाही देखी, और वही दंपत्ति जिन्होंने आशीर्वाद गीत में अभिनय किया था, उनके जीवन में इतनी जल्दी ऐसी परिस्थितियां आई होगी ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रभु एक उद्देश्य के लिए ही उन्हें उस मार्ग से ले गए थे, और आज उनका परिवार इतनी खुशी के साथ हमारे बीच गवाही के रूप में बैठा है। निश्चित ही आपके जीवन में भी आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु इस गवाही के माध्यम से आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेंगे। आप भी प्रभु पर रखा विश्वास कभी भी छोड़िए मत। प्रभु पर हमेशा भरोसा रखिए, उन पर विश्वास रखें। प्रभु आपके जीवन में भी ऐसी बड़ी भलाई करेंगे, संतान का आशीष देंगे, काम में वृद्धि देंगे। हमारे प्रभु सब कुछ अपने समय पर पूरा करने वाले परमेश्वर है। आपके जीवन में भी उचित समय पर सही रीति से सब कुछ करके आपको वो परिपूर्ण आशीष से भरने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन में भी अनेक भलाई कर चुके हैं, आशीष प्रदान कर चुके हैं। इसीलिए अपनी गवाही हमें लिखना बिल्कुल भी भूलिए मत। नीचे दिए गए विवरण में उस नंबर या ईमेल आईडी पर अपनी गवाही लिखकर भेजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके साथ मिलकर आपकी गवाही साझा करने की तैयारी करेंगी। मैं आपकी गवाही सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपकी गवाही बहुतों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु का कार्य निश्चय ही अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। क्या आप भी इस दंपत्ति की तरह अपने जीवन में चमत्कारों को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपके निकट ही स्थित यीशु बुलाता है प्रेयर टावर में आप जा सकते हो। वहां हमारे प्रार्थना वीर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। या फिर आप हमारे 24 घंटे प्रार्थना सहायता नंबर 8546999000 पर कॉल कर सकते हैं। क्या आप भी अपनी गवाही साझा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया हमारे फोन नंबर 9791934442 पर संपर्क करें या हमें ईमेल करें testimony@jesuschol.org पर। आपकी गवाही निश्चित रूप से दूसरों के लिए एक आशीष बनेगी। प्रभु का कार्य।